Hi, this is Imara and this is my show Pure History। आज फिर मैं अपना शो शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, मुलाज़ा फरमाइए प्लीज़। धर्म क्या है? धर्म क्या है? ये कोई आज़ादी है या बंदिश है? ये कोई आज़ादी है या बंदिश है? ये कैसी अनकही सी रंजिश है? हर कोई धर्म का दरबार लगा के बैठा है और कहता है ले लो ले लो ले लो, हमारा धर्म अच्छा है। धर्म क्या कोई सजावट की वस्तु है कि घर के किसी एक कोने में पड़ी पुरानी सी वस्तु है? पर ये तो दिल से दिल की डोर है शफ़क़त, जो तन से निकलकर चला परमात्मा की ओर है शफ़क़त। आज मैं धर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ कि धर्म क्या है, धर्म रिलीजन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आया धर्म। जो आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके पास खाना, नौकरी, चीज़ें हो ना हो, पर आपका धर्म होना चाहिए। तो जब इसकी शुरुआत यानी जब दुनिया बनी तो क्या धर्म था? जो आदि मानव थे, तो क्योंकि उस ज़माने में तो क्लासलेस सोसाइटी थी, सब लोग बराबर थे, हर लोग एक साथ रहते थे, किसी का कोई क्लास नहीं था, सब क्लासलेस थे, सब एक साथ थे, तो फिर धर्म भी नहीं था। फिर जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनी यानी समाज बना, जब समाज बना तो फिर क्लास बना, और क्लास बना तो फिर धर्म बना। यानी जब क्लास बना कि हम बड़े तुम छोटे, तुम छोटे हम बड़े, यानी जब चीज़ें आई तो फिर धर्म बना। और धर्म में भी लोगों ने बांटा, ये भगवान तुम्हारा, ये भगवान हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारा। तो हर लोगों ने अपने अपने चीज़ों को अपने फैसिलिटीज़ के हिसाब से बना के रखा, इस ढंग से कि ये है धर्म। फिर जब सिविलाइजेशन आने के बाद सब मिलजुल के रहने लगे, फिर और आगे दुनिया बढ़ी, आगे चीज़ें बढ़ने लगी, तो फिर गॉड ने बहुत सारे चीज़ों को यानी प्रॉफिट भेजे, यानी स्पिरिचुअल आत्माओं को भेजा कि चलो बताओ कि भाई धर्म क्या है, कैसे रहना है, जीने का तरीक़ा। क्योंकि हर इंसान उस ज़माने में धर्म बिल्कुल पर्सनल होता था। कौन क्या करता है, किसको मानेगा नहीं मानेगा, ये सब उन लोगों का पर्सनल होता था। और वो बहुत ही छुपकर अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ों की पूजा या आराधना, साधना, ये सब किया करते थे कि यही चीज़ें थी। फिर आगे चला ज़माना और वैदिक काल आया इंडिया में, और लेटर वैदिक काल आया तो आपका ब्राह्मणवाद आया। ब्राह्मणवाद आया यानी क्लास सोसाइटी हो गई, यानी क्लास में सोसाइटी पूरा बढ़ गया, 4 वर्ण में पूरी सोसाइटी बढ़ गई कि आप ये हो और आप ये है। एज अ प्रोफेशन उसे बांटा गया था शुरू में, एज अ प्रोफेशन के हिसाब से पहले क्लास को बांटा गया। फिर लेटर वैदिक काल में प्रोफेशन जो है उनके जन्म जात हो गया, यानी अब वो जन्म से ही इस चीज़ों में पैदा होने लगे कि आप ये हो और आप ये हो। तो मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब महाजनपद था, यानी गौतम बुद्ध, महावीर और मखाली गौसाला, ये 3 लोग थे उस ज़माने में जिन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया। कहा कि ईश्वर तो है ही नहीं, अगर ईश्वर है तो वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, वही ईश्वर है, वही सच है। इन तीनों ने समाज के जितनी भी सोच थी उस ज़माने की, उस ज़माने में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था, इन सारी चीज़ों को नकार दिया। ये तीनों हेटेरोडॉक्स फैमिली में आते हैं, यानी गौतम बुद्धा, महावीर और मखाली गौसाला। मखाली गौसाला को मानने वाले आजीविका कहलाते हैं, और आपको पता है महावीर जैनी कहलाते हैं, और गौतम बुद्ध का बौद्धिस्ट कहलाते हैं। तो ये लोग तीनों ने समाज से लड़ गए, और समाज से लड़ने के बाद कहा कि नहीं, तुम
समाज को क्लास में नहीं बांट सकते हो, क्योंकि हम सब बराबर हैं और हम सब एक परमात्मा की औलाद हैं। आप क्लास में नहीं बांट सकते उनको। तो इन लोगों ने समाज से डायरेक्ट बगावत किया और इन्होंने लड़ाई की कि नहीं, और सबको बराबर का दर्जा दिया कि हम सब एक हैं, सब लोग आए। इन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की, इनको मानने वालों ने वो कहला गए। जैसे आप गौतम बुद्ध को जो मानते हैं वो बौद्धिस्ट कहला गए, जो महावीर को मानते हैं वो जैनी कहला गए, और जो मखाली गौशाला को मानते हैं वो आजीविका कहला गए। उस ज़माने के प्रमुख 3 बादशाह चंद मौर्य वंश के, मैं आपको बता दूं कि तीनों का धर्म अलग था। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैनी थे, यानी जैनिज्म धर्म को मानते थे, महावीर को। और बिंदुसार उनका बेटा, वो आजीविका रिलीजन को मानते थे। और सबको पता है कि अशोका द ग्रेट, वो बौद्धिस्ट थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इन लोगों ने भी अपने अपने धर्म को एक्सेप्ट किया और इनको फैलाया और आगे किया। तो मैं इस चीज़ों पे आती हूँ कि गौतम बुद्धा की जब मृत्यु हो रही थी, यानी वो महापरिनिर्वाण जब उनका हो रहा था, तो जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था मैत्रेय मैत्रेय मैत्रेय, यानी मैं पुनर्जन्म लेकर आऊँगा और किसी युग पुरुष, महापुरुष के शरीर में, यानी मैं दूसरा जन्म लेकर आऊँगा। ये चीज़ें कहकर वो चले गए थे। तो ये चीज़ें तो वो कहकर चले गए, पर आजकल ये 18वीं सदी की बात है जब लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके रिसर्च किया। यानी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं बताना चाहूँगी, जिड्डू कृष्णमूर्ति, जिनको लोगों ने गौतम बुद्धा की आत्मा को उनके अंदर बुलाने की कोशिश की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। ये बहुत बड़ी बात है, यानी एक बहुत लंबी स्टोरी है। ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस ढंग से एक छोटे से बच्चे को उठाकर लाया गया और उनको तैयार किया गया कि गौतम बुद्ध की आत्मा को, यानी स्पिरिचुअल आत्मा को उनके अंदर डाला जाएगा और महाबुद्ध की आत्मा को बुलाया जाएगा संसार में, इस ढंग से। तो ऐसा भी हुआ है दुनिया में। तो इसकी आगे की स्टोरी मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। जब तक आप लोग हमारा इंतज़ार करें। धन्यवाद।